एक ऐसा इंसान जिसके आंखों के सामने उसके माँ बाप दोस्त भाई बहन की हत्या कर दी जाती है। इंसान के इतिहास का सबसे बुरा वक्त यानी कि वर्ल्ड वॉर 2, Germany has declared war on Russia. जब उसे कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाता है, जहां उसने हिटलर और नाजी की ऐसी क्रूरता देखता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जिसने अपने परिवार अपने रिश्तेदार दोस्त घर बार सब खो दिए, जिसके पास जीने का कोई वजह नहीं बचा। कंसंट्रेशन कैंप में उसके साथ सरवाइव करने वाले लोग, ज्यादातर लोग बाद में आत्महत्या कर लेते हैं, जिसे लगता था कि उसने इतना कुछ देखा है कि वह उससे कभी उभर नहीं पाएगा। और वह इंसान कहता है कि मैं दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान हूँ, आई एम द हैप्पीएस्ट मैन ऑन द अर्थ। आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान खुद को कह सकता है? नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ पृथ्वीराज और ये बात स्टार्ट होती है 1920 से, जब जर्मनी में एडी जागो का जन्म होता है। उसका जन्म एक यहूदी परिवार में होता है, यानी कि जूइश फैमिली में। एडी के पिता एक अच्छे बिजनेसमैन थे। उनका परिवार यहूदी की परंपरा संस्कृति का पालन करते थे और एडी को एक अच्छी शिक्षा दी गई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था जब तक एडी 13 साल के थे। ये वही वक्त था जब जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर और नाजी पावर में आ रहे थे और इसका असर एडी जाकू के परिवार पे भी पड़ता है। और जब एडी 18 साल के हो गए थे, यानी कि 1938, ये वही वक्त था जब हिटलर का पावर पूरे पीक पे था। तभी एक रात नाजी एक बहुत भयानक हिंसा करता है। इसे क्रिस्टल नाइट कहा जाता है, यानी कि नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। इसी रात एडी के घर परिवार और उसके दुकान को लूट लिया जाता है और उनके परिवारों को अलग अलग कंसंट्रेशन कैंप में रख दिया जाता है, जहां नाजी की क्रूरता एडी जाकू को अंदर से तोड़ दिया। उसके सामने उसकी दोस्तों की हत्या कर दी गई, जहां एडी को हर एक दिन जीना चुनौती भरा हो गया था। उसके बाद एडी जाकू को ऑस्ट्रिच कैंप में भेज दिया जाता है। ये वही कैंप था जहां उसका परिवार भी था। ये एडी जाकू के लिए सबसे बुरा वक्त था। उसके सामने उसकी बहन को पीट पीट कर हत्या कर दिया जाता है और उसके माता पिता को नाजियों ने गैस चैम्बर में डाल के मार दिया। अब यहाँ तक एडी जाकू के जीवन में सब कुछ बहुत बुरा हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर कुछ बुरा नहीं हो सकता। एडी जाकू को परिवार में एक अच्छा संस्कार मिला था। इसी वजह से नाजी में से ही एक कुर्त नाम की लड़के से लगाव हो जाती है और वो उनके मित्र भी बन गए, जिन्होंने एडी को बहुत मदद किया कैंप में सरवाइव करने की। उसने एडी को खाना देता था और एडी को कैंप में बचाए रखा। एडी जाकू कहते हैं कि अच्छे लोग हर जगह होते हैं, बस आप में ऐसी क्वालिटी चाहिए अच्छे लोगों से खुद को मिलाने का। एडी जाकू बताते हैं कि वो कंसंट्रेशन कैंप में जिंदा रहे सिर्फ वो अपने दोस्त की वजह से। वही दोस्त जो हर रोज एडी को कहता था, दोस्त आज नहीं, अगर तुम्हें सुसाइड करना ही है तो कल कर लेना, आज एक दिन अपने दोस्त के लिए जी लो। और जब वॉर समाप्त हो जाती है तब भी वो दोस्त एडी को अपने साथ ही रखता है। एडी जाकू अपने एक लेसन में बताते हैं कि उनके पिता कहा करते थे, हर चीज पैसे से महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। कुछ चीजें हैं जिसे पैसे देकर भी नहीं खरीदा जा सकता। अगर कुछ असल में ही पैसे से महत्वपूर्ण है तो वो पहला चीज है परिवार और आखिरी चीज भी परिवार ही है। एडी जाकू कहते हैं कि मैं अपनी माँ को कभी अलविदा न कह सका। मैं आज भी उनकी सपने देखता हूँ और उन्हें पुकारता हूँ। जब मैं छोटा था तब मैं हमेशा उनके साथ रहता था और उनकी हाथों से बनाई डबल रोटी खाता था और मैं आज भी उनके साथ रहना चाहता हूँ, उनकी हाथों से बनाई डबल रोटी खाना चाहता हूँ। लेकिन अब ये ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो वापस कभी नहीं आएगी। मैं आज भी हर वक्त उनसे मिलने की कामना करता हूँ। मैं घर वार सब कुछ लुटा दूंगा बस एक बार अपने परिवार से मिलने के लिए, लेकिन अब वो मुझसे कभी नहीं मिल सकते। एडी कहते हैं कि यदि आपके पास मौका है तो आज ही अपने घर जाइए, अपने परिवार वालों से मिलिए, अपने घर वालों से बात कीजिए, उन्हें फोन लगाइए और उन्हें बताइए कि आप असल में उनसे कितना प्यार करते हैं। उन्हें बताइए कि आपके लिए वो कितना महत्वपूर्ण है। ऐसा आप अपने परिवार के लिए कीजिए और ऐसा एडी जाकू के लिए कीजिए। एडी जाकू का यह लेसन बताता है कि अपने परिवार को महत्व दीजिए। एडी जाकू अपने एक लेसन में बताते हैं कि क्या वो नाजियों और उन लोगों जिन्होंने उनका परिवार छीना, क्या उनसे वो नफरत करते हैं? नहीं, वो उनसे नफरत नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि वो बस डरपोक थे और कमजोर थे। उन्होंने नफरत को अपने ऊपर हावी होने दिया, फिर भी कहीं न कहीं उनके अंदर एक प्यार की भावना छुपी होगी। एडी कहते हैं कि उन लोगों की बात कभी न सुनिए जो बहकाता है दूसरे लोगों से नफरत करने के लिए। वो बार बार इस चीज को कहते हैं कि अच्छे लोग हर जगह होते हैं। एक बात द वर्ल्ड ट्रैवलर टॉमी सेव पेरको एक शो में बताते हैं, ये क्लिप आप खुद से देखिए। While I was traveling, when I was leaving Croatia and heading on my round the world trip, everybody was telling me, be careful. It's very dangerous, you're going to hitchhike, you're going to
sleep in other people's homes and stuff like that. In Croatia, it's still okay to travel, you know, but as soon as you cross the border, enter into Serbia, you know what Serbians are like, you know? Be very, very careful, somebody might kill you. And I'm like, okay, thank you for the warning. And I cross the border, enter into Serbia. Amazing adventures, amazing people I met, people picking me up, taking me out, sleeping in their homes, really, really amazing experiences. वो बताते हैं कि लोग एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, लेकिन असल में जब वो खुद से वहां जाते हैं, उनसे मिलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो कहते हैं कि अच्छे लोग हर जगह होते हैं, सब जगह प्यार है, उन्हें समझिए और लोगों से प्यार कीजिए। एडी जाको अपने जीवन में शिक्षा को बहुत महत्व देते हैं। यह वह शिक्षा नहीं जो स्कूलों में दी जाती है, यह वह शिक्षा की बात करते हैं जो उसके पिता, उसके परिवार ने सिखाई थी। अच्छे संस्कार और अच्छे व्यवहार की शिक्षा जो उसे कंसंट्रेशन कैंप में बचाए रखा, जो एडी को अगले 100 वर्ष जीने तक साथ दिया। इसलिए एडी जाको कहते हैं कि अपने घर में दिए गए शिक्षा संस्कार को कभी न भूलें, और यदि आप अपने लोगों को कुछ अच्छा सिखा सकते हैं तो उन्हें सिखाइए। एडी जाको अपने अंतिम लेसन में बताते हैं कि अगर वो अपने जिंदगी में कुछ महत्वपूर्ण सीखा है तो वह यह है कि अपनी सिचुएशन यानी कि अपने परिस्थिति को स्वीकार करना। आपके पास जो भी है उसे देखे, उसे समझे और उसे अपनाइए। एक मार्क मैनसन की लाइन है, द डिजायर फॉर गेटिंग अ मोर गुड एक्सपीरियंस इज इटसेल्फ अ नेगेटिव एक्सपीरियंस एंड पैराडॉक्सली एक्सेप्टेंस वंस योर नेगेटिव एक्सपीरियंस इज योर गुड एक्सपीरियंस। इसका मतलब यह है कि अपनी चीजों को छोड़कर दूसरे की चीजों की पाने की चाहत आपको और दुखी बनाता है, और खुद की चीजों को स्वीकारना, उसमें खुश होना असल में आपको खुश बनाता है। और एडी जाको कहते हैं कि खुशियाँ आसमान से नहीं बरसती, खुशियाँ बाहर से नहीं आती, यह आपके अंदर होता है। बस आपको खुद को यह बताना होता है कि मैं सारी परिस्थितियों में भी खुश हूँ। और एडी जाको कहते हैं कि खुशियाँ परिवार के साथ शेयर करने से यह दुगुना हो जाती है, और दुखी परिवार से शेयर करने से यह आधा हो जाती है। इसलिए आपके पास जो भी सिचुएशन हो, खुशी हो या दुखी हो, सब कुछ अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए, उनसे अपना प्यार बांटे और खुद को प्यार से भरे रखें। हमेशा एक पॉजिटिव माइंड के साथ रहे, कहीं बाहर निकलिए, घूमिए, लोगों को देखिए, नेचर की खूबसूरती को देखिए, उन्हें समझिए। वो कहते हैं कि करोड़पति वही है जो अपने जीवन से खुश है और लोगों में प्यार बांटते हैं। एडी जाको बताते हैं कि कल तभी आएगा अगर आज आप जीते हैं। इसलिए जैसी भी सिचुएशन, जैसी भी समय हो आपके पास, आप उसे एंजॉय कीजिए। 95% प्रॉब्लम आपके दिमाग में होता है, आपके आने वाले कल को लेकर, आपके बीते हुए कल को लेकर। इस वजह से हमारी आज छूट जाती है, इसलिए अपने आज को एंजॉय कीजिए। अंत में एडी जाको लिखते हैं कि मैं जो बांटना चाहता हूँ वो मेरी दर्द नहीं है, मैं जो बताना चाहता हूँ वो यह है कि मैंने अपने 100 वर्ष की उम्र में सीखा अपने परिवार का महत्व। यदि आपके पास परिवार है तो आप उनसे प्यार कीजिए, आप अपने लोगों से प्यार कीजिए, अपने लोगों में प्यार बांटिए। यह एक 150 पेज की किताब है जो आपको अपने जीवन में बेहतर और खुशहाल बनना सिखाता है। मैं जब इस बुक को पढ़ रहा था तो मैं अंदर से खुद को बहुत खुश और लकी महसूस कर रहा था। अगर आपके पास समय मिलता है तो आप इस किताब को खुद से जरूर पढ़िए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।